देश की राजधानी दिल्ली में क्या असर है बैंक हड़ताल का? जी बिल्कुल अपनीता, देखिए आज पहला दिन है बैंक की हड़तालों का और हम यहाँ एसबीआई की एक ब्रांच के बाहर खड़े हैं। देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर जो है ताला लगा हुआ है ब्रांच पर। कोई अभी हमने देखा हाल ही में अभी 2-3 कस्टमर आए, उनको अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करवाना था, किसी को दूसरा और कुछ काम था तो वो नहीं कराया। ये देखिए किस तरीके से ताला लगा हुआ है यहाँ एसबीआई की इस ब्रांच में जो आईटीओ में है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी पता नहीं कब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी, जिससे आम लोगों को रोजमर्रा के जो बैंकिंग के काम है वो करने में काफी दिक्कत हो रही है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो है यहाँ पर चीजें पैन आउट होती हैं। क्या ये स्ट्राइक बहुत लंबा जाता है या फिर कुछ दिनों में यहाँ पर कम में होता है, किस तरीके से कैसे होता है ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अगर पूरे हफ्ते अगर 5 से 6 दिन की भी बैंक की स्ट्राइक हो गई तो लोगों पूरा इंटायर बैंकिंग सिस्टम जो है कहीं ना कहीं में दिक्कत आने की पूरी संभावना है। अभी एक ग्राहक जो आए थे, हमने अभी यहाँ से एक रिपोर्ट करी, ग्राउंड रिपोर्ट, तो उनसे जब बात करी तो उन्होंने बोला जब वो ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट में फोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि फिजिकली बैंक की ब्रांच में जाकर अपना जो भी काम है बैंकिंग रिलेटेड उसको करवाइए, लेकिन वो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ ताला मिलता है, शटर डाउन मिलता है। तो कहीं ना कहीं काफी दिल्ली वालों को इस हड़ताल की वजह से जो है दिक्कत आने वाली है। बैंक के जो एम्प्लॉय हैं वो कह रहे हैं बिल्कुल कि काफी परेशानी हो सकती है। आप बने रहिए आदित्य। गुरुग्राम का भी रुख करते हैं। गुलशन हमारे साथ बने हुए हैं, हैदराबाद से राजकिरण भी हमारे साथ बने हुए हैं, शाहिद अंसारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी शाहिद, मुंबई में इस वक्त क्या स्थिति? क्योंकि देखिए 10 बजे से ज्यादा का समय, लगभग 11 बजने वाले हैं, ऐसे में बैंक इस वक्त खुल जाते हैं, तो क्या लोग अब जो लोग कामकाज के लिए पहुंच रहे हैं बैंकों में, क्या उन्हें दिक्कत हो रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुंबई के भाईकल्ला इलाके में मौजूद हूँ और भाईकल्ला इलाके में जो है जो एसबीआई की जो शाखा है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तकरीबन मैं 45 मिनट से यहाँ मौजूद हूँ और आपको मैं बता दूं कि एक यहाँ पास में ही बैंक की शाखा जो है, इसके पास में जो है एटीएम भी है। अब होता यह है कि जो लोग बैंक आते हैं, जैसे बैंक अगर आए तो उनको बैंक का काम है, एटीएम में अगर आना है, कैश निकालना है तो एटीएम में आते हैं। लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूँ तो बैंक तो बंद हो गया है। बैंक में लोग आ जा रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं जो लोग हैं बैंक आए थे, या एटीएम आए थे आप? वहाँ खुली है बैंक ऑफ इंडिया बंद है। अच्छा ठीक है। अब क्या दिक्कत हो रही है आपको? हाँ पैसा मतलब बोला एक लेडीज भी आए है, उनको मतलब तो बोला वो 4-5 दिन के लिए जी हाँ 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 बोला 25 तारीख को बंद था, हाँ 26 तारीख को बंद था। हाँ तो आज तो खुलना चाहिए था, आज भी बंद है। आज भी बंद, 2 दिन पहले बंद और आज भी हड़ताल पे बंद, हड़ताल है। अब क्या काम था, क्या परेशानी आ रही है आपको? मतलब पैसा जमा करने। अच्छा ठीक है शायद, यानी कि देखिए लोगों को किस हद तक यहाँ पर परेशानी, और अभी तो सोचिए कि पहला दिन है और पहले दिन अब अगर लोगों को इस कदर परेशानी हो रही है तो आगे क्या हो सकता है। अब गुरुग्राम का रुख करते हैं, गुलशन हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन बताइए क्या है वहां से तस्वीर? देखिए यहाँ पर भी जो भी सरकारी बैंक शाखाएं हैं वो इस समय हड़ताल पर हैं। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मैं पंजाब नेशनल बैंक के बाहर हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है कि इस समय स्ट्राइक है। कोई भी अगर अपने कामकाज कराने के लिए पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, जो भी सरकारी शाखाएं हैं उनमें आ रहा है, तो यहाँ पर जो बैंक है वो जो बंद है। आप क्या काम कराने के लिए आए थे? नहीं, हम एम्प्लॉय हैं, जब तो हड़ताल के लिए हड़ताल करने के लिए आए हुए हम। हड़ताल के देखिए पहले मैं हड़ताल की तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये जितने भी आपको कर्मचारी दिख रहे हैं ये सभी सरकारी बैंक की शाखाएं के कर्मचारी हैं जो आज सभी हड़ताल पर हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, सभी के कर्मचारी इस समय हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इन कर्मचारियों के जो प्रेसिडेंट हैं नरेश बागड़ी, वो हमारे साथ है। बागड़ी जी बताइए कि आज की हड़ताल से आम लोगों को कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि आम लोग आ रहे हैं, पहले ही 4 दिन से वो परेशान थे, आज 5वां दिन फिर हड़ताल पर है। देखो जी, एम्प्लॉय परेशान है तो
खामियाजा उपभोक्ता पे भी पड़ेगा असर, और काफ़ी असर पड़ेगा। 3 दिन के बाद ये स्ट्राइक का नोटिस इसीलिए दिया गया था कि सरकार बार बार हमारे विरोध के बावजूद मान नहीं रही है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया था कि 27 तारीख को हम हड़ताल करेंगे ताकि इसका पूरा असर हो और सरकार की नींद खुले। तो कौन कौन से बैंक के हैं जो आज पूरी तरह से हड़ताल पर हैं या पूरी तरह से काम कर रहे हैं? सभी सरकारी बैंक सारे गुलशन, सभी ये भी हड़ताल पूछिए पर है। कितने दिन की हड़ताल है ये? लेकिन जो प्राइवेट, क्या ये आज की हड़ताल रहेगी या फिर आगे भी हड़ताल जारी रहेगी? अभी केवल 1 दिन की कॉल दी गई है आज की। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो इसको आगे आने वाले दिनों में हम 3-4 दिन की भी कर सकते हैं और अनिश्चित काल भी कर सकते हैं। मतलब रेगुलर होगी या 3-4 दिन, या अभी आगे और डिसीजन ले? हमारी जो UFBU ने प्रोग्राम दिया हुआ है, ऑलरेडी 1 महीने से प्रोग्राम चल रहा है। पहले हमने पेटिशन साइन की, ट्विटर कैंपेन किया, बैज बियरिंग की, फिर हमने स्टेट कैपिटल में धरने दिए, फिर हमने ठीक है गुलशन, यानी कि देखिए लगातार आवाज उठाई जा रही थी और मांग की जा रही थी 5 दिन काम और 2 दिन छुट्टी की, लेकिन जब अनसुना हुआ इसके बाद विरोध प्रदर्शन जिसकी शुरुआत आज हुई है, हालांकि पहला दिन है और आज ही यानी कि 1 दिन का चेताने के तौर पर इसे किया गया है, लेकिन असर बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब राजकिरण का रुख करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। राजकिरण, हैदराबाद में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या वहां पर भी लोग परेशान हो रहे हैं? जी हाँ, अभी मैं तेलंगाना ग्रामीण बैंक के पास हूँ। पीछे आप देख सकते हैं तेलंगाना ग्रामीण बैंक तो अभी तो खुला है, मगर जहां तक बात है प्राइवेट बैंकों की इतना ज्यादा असर नहीं गिर रहा है क्योंकि प्राइवेट बैंक अभी तो फिलहाल के लिए काम कर रहा है। मगर जो सरकारी बैंक है, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक के ऊपर ज्यादातर इसका असर देखने को मिल रहा है। मगर हैदराबाद में ज्यादातर देखा गया तो सरकार जो नेशनलाइज्ड बैंक है बहुत ही कम है और प्राइवेट बैंक जैसे प्राइवेट बैंक होते हैं बहुत ज्यादा है। तो अभी ये तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है तेलंगाना सरकार की तरफ से, मगर ये लोग स्ट्राइक पे जब मैं अंदर जाके बैंक मैनेजर से बात किया है, उन्होंने बताया कि अभी तक तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनको स्ट्राइक में शामिल हो रहे हैं, मगर हमारे को भी ये दिक्कत हो रहा है कि जो 5 दिन का वर्क शेड्यूल के लिए हमने मांग की है उसको लेके फिलहाल के लिए तो अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग ये स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मगर आगे दिनों में अगर सरकार नहीं तो कोई भी बैंक अब हैदराबाद में स्ट्राइक पर नहीं है? राजकिरण, आप ये बोल रहे हैं? नेशनलाइज्ड बैंक तो अभी स्ट्राइक पर है, जैसे SBI हो, यूनियन बैंक हो, कैनरा बैंक हो, ये नेशनलाइज्ड बैंक है। मगर जो प्राइवेट जो स्टेट रन बैंक है, जैसे तेलंगाना कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा हूँ, वो तो अभी फिलहाल के लिए तो स्ट्राइक पे नहीं है। मतलब उनका कहना है कि आगे ठीक है राजकिरण, और सरकार नहीं सुनती है। ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट बैंक है वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है, लेकिन जो सरकारी बैंक है वो वहां पर भी असर देखने को मिल रहा है हड़ताल का। लेकिन शाहिद, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी। देखिए, आपने वहां पर बात की लोगों से किस तरीके से उन्हें अब दिक्कत हो रही है, लेकिन 1 दिन की ये हड़ताल है, इससे पहले 3 दिन की छुट्टी थी, तो कहीं ना कहीं देखिए लोग जो इंतजार कर रहे थे कि छुट्टी के बाद बैंक जब खुलेगा तो अपना कामकाज कर पाएंगे, अब कहीं ना कहीं लोग काफी वहां पर 2-4 होते हुए नजर आ रहे होंगे। जी बिल्कुल पुनीता, चूंकि 2 दिन बैंक बंद था और बैंक अगर 2 दिन बंद है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि तीसरे दिन जो होता है क्या काम होता है, और यही वजह रही है कि जो लोग हैं अब वो परेशानियों के आलम में हैं। मैं बाइकला इलाके में जो है SBI के बैंक के पास मौजूद हूँ। अभी आपने जिनसे बातचीत की मैंने बताया आपको कि उनको क्या दिक्कत हुई थी, और भी लोग हैं इनसे पूछते हैं। बैंक गए थे आप, क्या दिक्कत है बताइए, क्या परेशानी है? बैंक बंद हुए हैं, अभी पूछा एक से तो बोले स्ट्राइक है। अच्छा, स्ट्राइक है। तो आपको मालूम नहीं था कि बैंक में स्ट्राइक है? मैं इतने दूर से चल के आ रहा हूँ, मेरे को एक को पैसा देना है। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं अभी आ रहा हूँ किला हाउस से। अच्छा, क्या काम था आपको? अरे मेरे को एक को पैसा देना था, वो क्या रहा है कि पैसा दिए, मैं बोला भाई 3 दिन छुट्टी है। आज आया। देखिए अब शायद कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी जानकारी भी नहीं है कि बैंक बंद हैं कि खुले हैं, और ऐसे में जब बैंक के पास पहुंच रहे हैं तो उन्हें तब पता चल रहा है कि बैंक जो है बंद है। ठीक है आदित्य, मैं आपके पास आऊंगी। क्या यही स्थिति दिल्ली में भी देखने को मिल रही है? क्या वहां पर लोगों को जानकारी नहीं है कि बैंक हड़ताल पर है इस वक्त?